नाज़रीन, इन्फ्लेशन से मुराद ये है कि किसी भी मुल्क के अंदर बिकने वाली रोज़मर्रा की अशिया, जो इस्तेमाल की अशिया होती हैं, उनके रेट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये अशिया किसी सिर्फ एक सेक्टर से नहीं, यानी कि सिर्फ फूड सेक्टर से नहीं, बल्कि तमाम सेक्टर्स को मिलाकर उनके रेट्स को लेकर एक एवरेज बनाई जाती है और उस एवरेज की बेस के ऊपर इन्फ्लेशन निकाली जाती है। जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो उसका मतलब ये होता है कि अवाम की परचेजिंग पावर कम हो चुकी है और इस मुल्क का रुपया डीवैल्यू हो चुका है। इन्फ्लेशन को हम उर्दू में अफराते ज़र और आम ज़बान में महंगाई कहते हैं और इन्फ्लेशन ही वो फैक्टर है जो पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर हुकूमतों को बनाने और बिगाड़ने का काम करता है। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई के नारों के ऊपर ही पाकिस्तान के अंदर नई नई सियासी जमातें इक़्तिदार में आती हैं और हुकूमत के ऊपर कब्जा करती हैं। अब आखिर ये इन्फ्लेशन बढ़ती क्यों है? इन्फ्लेशन दो वजूहात से बढ़ती है। एक होती है जिसको हम डिमांड साइड कहते हैं और एक को हम सप्लाई साइड कहते हैं। जब हम डिमांड साइड की बात करते हैं तो ये तब होता है कि जब किसी भी मुल्क की हुकूमत जो है वो ज़्यादा नोट छापने लग जाती है। जब हुकूमत ज़्यादा नोट छापती है तो उस मुल्क के बाशिंदों के पास पैसे ज़्यादा आ जाते हैं और लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे होता ये है कि मार्केट में गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है और उनकी अवेलेबिलिटी नहीं होती। इस तरह से चीज़ों के रेट्स बढ़ जाते हैं। जो दूसरी रीज़न है उसको हम सप्लाई साइड कहते हैं। सप्लाई साइड बेसिकली कहा जाता है। सप्लाई साइड के अंदर होता यह है कि जो गवर्नमेंट जो नए टैक्सेस लगाती है, जो टैरिफ्स लगाती है, कि मिसाल के तौर पर जिस तरह 10 महीने पहले तकरीबन फरवरी के अंदर हुकूमत ने किया यह था कि बिजली के नरखों में, टैरिफ्स में, बिलों में इजाफा कर दिया था। उससे हुआ यह कि इन कारखानों के जो गुड्स, कारखाने जो फैक्ट्रीज थी, कारखाने थे, वो ये जो गुड्स बनाते थे, उन गुड्स की जो है ना इजाफा हुआ। इससे भी पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन आई और उस टाइम की जो इन्फ्लेशन थी वो 14% पे जा चुकी थी, जो कि बहुत ज़्यादा थी। पाकिस्तान जैसे मुल्क में महंगाई या इन्फ्लेशन या अफराते ज़र ये बहुत बड़ा फैक्टर है। सियासत के हवाले से ये महंगाई जो है ये पाकिस्तान के सियासतदानों का बड़ा ही पुराना और बड़ा ही कारगर दावा है और इसी नारे की बुनियाद पर ही इमरान खान साहब की भी हुकूमत आई और इसी महंगाई के नारे के ऊपर ही मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और तमाम दूसरी जमातें जो PDM का हिस्सा हैं वो हुकूमत के खिलाफ महाज खोले हुए हैं। आजकल पाकिस्तान ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर एक तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। ये तस्वीर आपके सामने है। इस तस्वीर के अंदर पूरे साउथ एशिया की इन्फ्लेशन को या महंगाई को दिखाया गया है और इस तस्वीर के हिसाब से पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन है या महंगाई है वो ना सिर्फ नेपाल बल्कि भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, मालदीव्स, इन सब से 2 गुना से भी ज़्यादा है। यानी कि पाकिस्तान के अंदर, पूरे साउथ एशिया के अंदर जिस मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा महंगाई है वो पाकिस्तान है। अब इस तस्वीर का जो सोर्स है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने इस दुनिया की, साउथ एशिया की मुल्कों की जो इकोनॉमीज़ हैं उनके ऊपर एक नज़र डाली है। इसके अंदर इन तमाम मुल्कों के स्टेटिस्टिक्स के ऊपर उसने बात की है और इसके अंदर पाकिस्तान भी शामिल है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान के पिछले 1 से 2 सालों की कारकर्दगी को डिस्कस किया है और इसके अलावा जो फ्यूचर एस्पेक्ट्स होने वाले हैं उनके ऊपर भी बात की है। आज की इस वीडियो में हम इसी एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट को डिस्कस करने वाले हैं बड़ी तफसील से। वीडियो में मजीद आगे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी के निशान को जरूर दबा दें ताकि इस तरह की आने वाली हर नई अपडेट और हर नई न्यूज़ से आप वाकिफ रह सकें और आपको खबर मिलती रहे। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपनी इस रिपोर्ट के अंदर तकरीबन सारे एशिया को कवर किया है। इसके अंदर जो साउथ एशिया का जो चैप्टर है उसके अंदर इन्होंने तकरीबन साउथ एशिया के तमाम ममालिक, जिसके अंदर पाकिस्तान भी है, भारत भी है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, मालदीव्स है और अफगानिस्तान है, इनकी इकॉनमीज़ को डिस्कस किया है। अब इन सारी इकॉनमीज़ के अंदर जो सबसे मुनफरद इकॉनमी रही है वो पाकिस्तान की है। इन तमाम ममालिक में से सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन भी पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद है। इस रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान की माशियत कुछ खातिर खा बेहतर नहीं रही, लेकिन पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने की बड़ी ही बेहतरीन कोशिश की गई है। लेकिन ये भी जो रेट्स थे ये बड़े ही, इनकी जो नैरो, ये मार्जिन को कम करने की जो इमरान खान की कोशिश थी ये पेंडेमिक ने यानी कि कोविड-19 ने आकर बहुत ज़्यादा स्लो कर दी है। इस रिपोर्ट के हिसाब से जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान का इक़्तिदार छोड़कर गए तो पाकिस्तान की GDP 2018 में 5.5% थी। 2019 में ये GDP की ग्रोथ जो है ये 5.5% से गिरकर 3.3% तक आ चुकी थी, जिसका जिम्मेदार एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इमरान खान गवर्नमेंट को ही ठहराया है। उस टाइम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर उमर हुआ करते थे। एशियन डेवलपमेंट बैंक के हिसाब से जो गलत इन्वेस्टमेंट्स की गई और जो गलत पॉलिसीज़ के ऊपर ये चले, उन्होंने पाकिस्तान की GDP को इतना ज़्यादा नीचे पहुँचा दिया। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान की GDP को स्टेबल हुई, क्योंकि जो IMF का पैकेज हमें मिला और IMF
प्रोग्राम के तहत जो स्टेप्स उठाए गए उसके बाद से पाकिस्तान इकॉनमी को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर थे। लेकिन एट दी एंड कोविड आया, पेंडेमिक एक पेंडेमिक थी, पूरी दुनिया इसका शिकार थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी वो खातर तरक्की नहीं कर सकी। रिपोर्ट के हिसाब से जो अगला ये जो साल है 2020 जो है, इस साल में पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो मज़ीद नीचे गिरने वाली है, यानी कि जो 3.3 का जो फिगर है वो मज़ीद नीचे गिर कर 2.6 के ऊपर आने वाला है और पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है वो मज़ीद बढ़ने वाली है। इस रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, पाकिस्तान की टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री जो है, ये इस साल और इससे अगले साल बूस्ट करने वाली हैं, लेकिन बड़ी ही स्लो रेट के ऊपर। लेकिन आप ये बात भी समझिए कि ये जो इंडस्ट्रीज़ है ये बेसिकली हमारी एक्सपोर्ट की इंडस्ट्रीज़ हैं, यानी कि इस एक साल के अंदर और अगले एक साल के अंदर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ने वाली हैं इस एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से। जो अगला बड़ा पॉइंट एशियन डेवलपमेंट बैंक की इस रिपोर्ट ने उठाया है वो इन्फ्लेशन, अफरात-ए-ज़र या महंगाई के हवाले से है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के हवाले से पाकिस्तान में महंगाई कम नहीं होने लगी। इस साल 2020 में ये 11.5 तक चली जाएगी, जो उस तस्वीर के अंदर भी आप देख सकते हैं, और अगले साल तक भी ये इसी चीज़ के ऊपर सस्टेन रहेगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यह भी बताया है कि पाकिस्तान में महंगाई की जो असल वजह रही है वो पाकिस्तानी रुपए का डीवैल्यू होना है, लेकिन इसको भी गवर्नमेंट ने कंट्रोल करने की कोशिश की। वो जो उन्होंने एक स्टेप उठाया था पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का, उसने डॉलर को स्टेबलाइज करने में एक बड़ा ही अहम किरदार अदा किया था। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान की जीडीपी के लिए एक बेहतर फ्यूचर बताया है। उन्होंने ये कहा है कि अगले साल जो पाकिस्तान की जीडीपी जो कि 2020 के अंदर 2.6 के ऊपर श्रिंक कर चुकी है, वो अगले साल 3.2 तक चली जाएगी, यानी कि 2.6 से 3.2। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि जो मूडीज़ ने जो पाकिस्तान को स्टेटस दिया है, मूडीज़ इंडेक्स के अंदर जब पाकिस्तान नेगेटिव से उठकर जो है ना वो न्यूट्रल कंट्रीज़ के अंदर आ चुका है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का ये कहना है कि इस साल और इससे अगले साल पाकिस्तान के लिए इन्वेस्टमेंट्स के दरवाजे काफ़ी ज़्यादा खुल चुके हैं और रेमिटेंसेज में भी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है। ये पाकिस्तान की इकॉनमी जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा डायनामिक और मुनफरद रही है। कुछ स्टेप्स बेहतरी की तरफ उठाए गए हैं और कुछ स्टेप्स बुरे उठाए गए हैं। हालांकि अगर आप ओवरऑल देखें तो जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं और तमाम उनके जो एनालिसिस हैं, उनके हिसाब से इस पेंडेमिक के दिनों में पाकिस्तान सबसे कम सफ़र करने वाला मुल्क है, यानी कि पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जिसकी इकॉनमी को बहुत कम डैमेज हुआ है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर महंगाई जो होता है वो किसी भी सरकार के लिए, हुकूमत में रहने के लिए या क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करने के लिए जो सबसे मेन फैक्टर है पाकिस्तान के अंदर वो महंगाई होती है। पाकिस्तान की आवाम को सिर्फ मकसद ये है कि जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनकी महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। पाकिस्तान के अंदर टमाटर का रेट बहुत ज़्यादा चला गया है। पाकिस्तान के अंदर अंडे जो है ना वो पर दर्जन जो है ना वो 190 रुपीज़ तक चले गए हैं। इस तरह के जो फैक्टर्स होते हैं, जो रोज़मर्रा अशिया की जो चीज़ें हैं, जो उनका इस्तेमाल है, पाकिस्तानी अवाम उससे असरअंदाज होती हैं। और इस टाइम जो अपोजिशन की जो एक पूरी तहरीक चली हुई है, उनके लिए भी जो मेन पॉइंट रहा है पाकिस्तान की हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने के लिए, जो उनका मेन नारा है वो इसी महंगाई के हवाले से ही है, क्योंकि ये महंगाई पाकिस्तान की गरीब अवाम को डायरेक्टली जो है ना इम्पैक्ट करती है। इसका महंगाई का पाकिस्तान की गरीब अवाम के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान की गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप महंगाई को छोड़कर किसी और चीज़ के ऊपर बात करें। हालांकि महंगाई जो है वो पाकिस्तान की आवाम का बेसिक प्रॉब्लम है, बेसिक इशू है। तो ये थी मेरी वीडियो इस रिपोर्ट के हवाले से। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए